कोई नया डिश होगा हो गया अच्छा यहाँ प्रेजेंटेशन का थोड़ा दिक्कत है हाँ राकोड़ा बोलते हैं क्या राकोड़ा बोलते हैं राकोड़ा हाँ रसोड़ा पकोड़ा पकोड़ी नहीं अगर जहाँ रा बोलना होगा वो कोड़ा बोलेंगे जैसे करेंगे को क्या बोलते हैं करेंगे 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 सर वायरल होने वाले हैं ठीक है तो बात कर लिया हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में किसको डाउट है अच्छा कॉम्बिनेशन रिएक्शन की प्रॉपर्टी हम कैसे पहचानेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है कैसे पहचानेंगे कोई रिएक्शन दो रिएक्टेंट और एक दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दो रिएक्टेंट प्रोडक्ट बराबर हल्ला करें तो कुछ अच्छा सुनो दूसरी चीज है हम ये कैसे पहचानेंगे कि कब दो रिएक्शन करके क्या बनेंगे एक बनाएंगे मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे पहचानेंगे बनेगा वो लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट बैलेंसिंग से हां है ना और जब कंपाउंड बनाएंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे बैलेंसिंग से चेक करते हैं है ना ध्यान है ना यस सर तो एक एक करके दिखाओ आप तो आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो करूँ एक एक रिएक्शन है थोड़ा बढ़िया सीरियस N2 plus 3H2 is equal to क्या बन रहा है A क्या बनेगा A इससे रिएक्शन कराई हमने HCl तो बना रिएक्शन B बताओ A और B क्या है ट्राई करोगे यस ट्राई करो क्या है और पता क्या निकलता है यहाँ पे जब B बनेगा तो व्हाइट फ्यूम बनेगी व्हाइट फ्यूम मतलब समझते हो पुरानी फिल्में देखी कभी जो देवताओं वाली फिल्में होती है यस हाँ धुआं धुआं रहता है यस हां है ना यस तो फ्यूम होता है वो गाढ़ा धुआं वो जानते हो क्या होता था सॉलिड CO2 वो ड्राई आइस उसी को सॉलिड CO2 वो CO2 होता है यस हाँ CO2 ड्राई CO2 हाँ स्मोक मशीन आ गई स्मोक मशीन में होता है ये ड्राई गर्म पानी डाल दो ड्राई आइस में तो इतना सफेद गाढ़ा धुआं निकलेगा इसका जवाब नहीं तो क्या सर वो हार्मफुल होता है क्या उसको हम पी सकते हैं यस सर बिल्कुल पी सकते हैं कोल्ड ड्रिंक आप पीते क्या होता है कार्बोनेटेड वाटर ही तो पीते हो और क्या करते हो छुट्टे नहीं है मेरे पास 2 रुपए जो बनाएगा 2 रुपए का इनाम तो कंपनी का बहुत होता है कुछ भी नहीं इनाम तो इनाम होता है ना 2 ही रुपए मेरे पास पड़े थे और मैं दे दूंगा अब बनाओ कौन बना एक नहीं दोनों बनाने हैं एक पर एक नहीं अगर सिर्फ A बना दिया अगर B बना दिया तो दोनों दे दूंगा देखते हैं बात करता तुम लोग जूम चला रहे हो हाँ कौन पढ़ रहा है सर सुन रहे हैं YouTube पे सर अपलोड करेंगे अच्छा सर वो बाहर में भी पढ़ सकते हैं उसके लिए ये WhatsApp पे टेलीग्राम में प्राइवेट सर्वर WhatsApp पे भेज दो ना अरे YouTube पे नहीं जाएगा अच्छा तो तुम लोग ऐसे रिकॉर्डिंग कर रहे हो यस हां सर 1 घंटे में जानते हो कितना पड़ जाएगा वो हाँ 1.5 GB का जाएगा और ज्यादा चल रहा है हाँ तो फोन हम लोग का ये ये 64 GB है 128 128 128 क्लासेस होगा करो और क्या
तो जनरल में ये चीटिंग नॉट अलाउड। चीटिंग नहीं करें, हम तो पीरियोडिक टेबल बोल ठीक है, कम से कम एक तो बना ली। वो कहना सर ये भी हमें नहीं पता, नहीं बना पाएंगे यार नहीं। अच्छा तो तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, अगर ऐसे तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ ऐसे। जैसे ए बनाया, अब ए की रिलेशन जब HCl के साथ करवाई तो हमें बना दी। लो अब दूसरे कौन सा तेल मार दिया हाँ कान, पहले ऐसे पकड़ा था वैसे पकड़ लिया। ये क्या है? अमोनिया कितनी बार रिएक्शन की है? N2+3H2 भूल गया। इसमें दो चिराग कौन है? एक तो और दूसरा तो भी चिराग है। चिराग के लिए अंधेरा मत करो। मैं बनाऊं? नो सर, तुम लोग बना रहे हो? सर पीरियोडिक टेबल के इसका निकालो शॉप से। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसे बेटिंग के लिए क्या? तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग पीरियोडिक टेबल में देखोगे क्या? H होती है तो लीना और मीना को अच्छा लीना मीना चेक कर रहे हो? तो होशियार होगा। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। वो पहले एक और प्रोडक्ट मतलब प्योरली मिक्स्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझे? मैं बताता हूँ कैसे है। कॉम्बिनेशन ही है, प्योर नहीं। मतलब कैसे बताता हूँ, बना दूँ। ये क्या बना यहाँ पर? NH3। तो यहाँ NH3 आया, ठीक है। इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन ऊपर है। तो हाइड्रोजन को किसने खींच लिया? नाइट्रोजन ने खींच लिया। तो कुल मिला के ये बन गया NH4। अभी तुम्हें मैं बता दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, बट मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जब भी अमोनिया और HCl की रिएक्शन होगी तो बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। इसको बोलते हैं अमोनियम, लिख देते हैं। और पता कैसे लगता है कि बन गया है? व्हाइट फ्यूम, व्हाइट फ्यूम दो गाढ़ा धुआं। ये मत पी लेना कभी। इसलिए मत पीना क्योंकि HCl एसिडिक इसमें ये एसिडिक है, न्यूट्रल नहीं है। पीएच में सर इसका कितना होगा? पीएच में हाँ यहाँ पे तो कितना होगा? करीब आता है 2.5 बढ़ जाएगा। सोनिया सर बोल तो दाना निकलेगा मुंह से कि जिया चले जान चले और नैनो चले धुआं चले, है ना? यही गाना निकलेगा। वो धुआं तो निकलेगा ना समय से, अब जान भी निकल जाएगी। तो इसको कभी मत पीना, ठीक? खुद तो कभी मत पीना। तो आगे बढ़े हम।
कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको क्लियर हो गई होगी। अब अभी हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा है, अभी हमने इसका पीछा नहीं छोड़ा है। अब इसके बाद हमें शुरू करना है इसको अभी हम बाद में देखेंगे। मिक्स डीपीपी दूंगा, मैं छाटने के लिए बोलूंगा कौन कौन से रिएक्शन कौन से, मतलब उसमें कैसे रिएक्शन दूंगा, उसमें तो दिखाना होगा कि ये रिएक्शन कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो अगर ये अच्छा दिया भी है हमारे में दिया भी है कॉम्बिनेशन में अमोनियम हो गया नहीं बताया। नेक्स्ट है चलो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन जोड़ने का उल्टा क्या होता है? तोड़ना। तो अभी तक हमने कॉम्बिनेशन किया, दो रिएक्टेंट लेते थे, एक प्रोडक्ट बनता था, इसका जस्ट उल्टा हो गया। नहीं, अब क्या करेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन, मैंने बोला ना डीकंपोजिशन रिएक्शन, स्पेलिंग क्या होगी? डीकंपोजिशन। इसमें क्या होता है? एक रिएक्टेंट होता है और दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं। ये बोले थे तो इसका चेक तो ठीक बोला तुमने, तो ये किसका उल्टा हो गया? कॉम्बिनेशन नाम से पता चल रहा है। लिपसिंग नहीं करनी है, बोलो कॉम्बिनेशन का। हाँ ये सही बोला। पहले हम लोग प्रेयर करते थे ना तो बच्चे भी नहीं आता था तो हाँ तो अभी ऐसे लिप सिंकिंग कर लेते थे। कभी कभी तो उल्टा भी हो जाता है, ऐसे साउथ इंडियन बोलते हैं और हिंदी में डब कर देते हैं, तो बोल कुछ और रहा है तो मुझसे कुछ और निकल रहा होता है ना? प्रेयर कुछ और चल रहा है, लिप सिंकिंग किसी और पे हो रही है ना? कहते हैं कि गाने पे लिप सिंकिंग हो रही है और चल रहा है जन गण मन अधिनायक। तो बच्चे होते हैं शैतान, उन्हें नहीं पता कि इज्जत करनी चाहिए। तो खैर डीकंपोजिशन रिएक्शन तो ये जस्ट उल्टा हो गया। डेफिनेशन कोई बता सकता है? बताओ। The reactor in which two or more reactant and one product. The reaction in which Two or more reactant. One reactant and one two or more reactant product. and two or more product. ठीक है, कंपोजिशन तो लिखो कंपोजिशन होता है। रिएक्शन in which compound decompose oblique break, decompose oblique slash breaks oblique splits reaction in which compound क्या बोला मैंने? डिकम्पोज या तो डिकम्पोज स्प्लिट्स या फिर क्या हो जाएगा? ब्रेक। ठीक है, किसमें? इनटू सिंगुलर इनटू टू और मोर सिंगुलर प्रोडक्ट। मतलब समझे नहीं समझे? कि एक कंपाउंड छोटे छोटे कंपाउंड्स में टूट गया। तुम लोगों ने वो फिल्म देखी है? उसमें कौन सा पावर रेंजर्स कार्टून? पावर रेंजर्स। Yes sir. तो 5 मिलकर क्या बना लेते हैं? एक रोबोट बना लेते हैं। Yes. तो कॉम्बिनेशन हो गया वो। और जब टूट जाते हैं तो क्या बन जाता है? 5 अलग अलग हो गए, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, है ना? समझ गए ना? तो
सिंपल सब्सटेंस, अगर एक कंपाउंड सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, सिंपल कंपाउंड में टूट जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन। और कई सिंपल रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाए तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुना होगा? यस यस। तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप क्या करो, तोड़ दो, किससे? हीट देके, तो सिंपल सब्सटेंसेस में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, ठीक है? अच्छा, अब मैं थोड़ा एक क्वेश्चन हो जाए? यस सर। हाँ, बढ़िया सर, रोना मत है सर हाँ। क्लोराइड और फ्लोराइड में क्या फर्क है? कौन सा? क्लोराइड और फ्लोराइड। क्लोराइड और फ्लोराइड में क्लोराइड एक मिट्टी क्लोराइड और क्लोराइड। ID और ID क्लोराइड और क्लोराइड में, सल्फेट और सल्फाइड और सल्फाइड में, यस सर। हाँ ठीक है? सुनो, क्लोराइड होता है ClO2 अगर डाई ज्यादा लगेगा वहां पे 2 होगा, और क्लोराइड होता है Cl माइनस। अगर Cl की खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है 1 और सिर्फ Cl है, कोई इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नहीं लगा, तो उसको क्या बोल देते हैं? क्लोराइड। ClO2 क्या हो जाएगा? ClO2 ये हो जाएगा माइनस। ये कंपाउंड है और ये क्या है? आयन है। मतलब ये क्या है? ये एलिमेंट का आयन है, ये कंपाउंड का आयन है ना? तो इसको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। देखो कभी भी अगर सिंगल आइटम लिखा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसका हमेशा आइड लगा देते हैं, IDE। जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्साइड, नाइट्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अच्छा, अगर हम यही ClO2 माइनस की जगह ClO3 माइनस कर दें तो हो जाएगा क्लोरेट। देखो इसमें थोड़ा सा मैं इसलिए नहीं बताया मैंने क्योंकि इसमें थोड़ा राज है। एक साइंटिस्ट आए थे लुइस, उन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपनी वैलेंसी के बराबर क्या करते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं वैलेंसी के बराबर, और वैलेंसी हमेशा हमेशा फिक्स होती है। उन्होंने ये बोला, ये बात समझ आई आपको? लेकिन वो भूल गए, गलती तो हो जाती है इंसान, वो अंदर की बात भूल गए। अंदर की बात ये थी कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अपनी वैलेंसी को चेंज कर लेते हैं। एक एग्जांपल देता हूं तुमने आयरन +2 स्टेट में भी सुना होगा, आयरन +3 स्टेट में भी सुना होगा। इसको बोलते हैं फेरस, इसको बोलते हैं फेरिक। कहां से आया है? तो धज्जी उड़ गई ना तो लुइस की। तो ये सब अभी अगर नहीं समझ आया तो भूल जाओ, क्यों? क्योंकि आगे पढ़ाना है मुझे। तो अभी क्लोराइड क्लास से बाहर आके पूछा कर, कंफ्यूज हो जाता है बेचारा ये। कल सब रास्ते में जाते जाते बोल रहा था कि कैटायन आयन सब मत बोला करो, कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ सर स्कूल में पूछा था इसलिए। किसने पूछा था? स्कूल की टीचर। भाई पूरा रेडिकल में लिस्ट बनवाते हैं और लिखवा दूंगा, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है, अरे मैं साथ ही बात करूंगा, क्लोरस फिर अस कहां लगता है, एट कहां लगता है, आइड कहां लगता है, आइड कहां लगता है, सब बताओ, ठीक है? जैसे बायो में कहीं आइटिस लग गया तो समझो सूजन आ गई, पता है? मेनिंजाइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस,
साइनसाइटिस, बहुत सारी चीजें हो गई। तो फिलहाल अपने अपने उस पे आते हैं, फोकस करते हैं। भूल गया था बहुत बढ़िया। अब देख जो हम पढ़ रहे थे फोकस करो। कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज किया तो Ca और CO2 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और यही मेरा दिमाग गया। मेरे अब देखो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता, पता है कैसे बनाऊं? ऐसे है, बहुत सिंपल। सर क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो मैंने एग्जाम्पल देखा। CaCO3 और CaCO3 के साथ हमने बनाया, गर्म किया तो A बना और CO2 बना, है ना। अब CO2 के साथ फिर हमने रिएक्शन करवा दी, किसकी? वाटर की, तो B बन गया। क्या है ये और A क्या है? ये तो CaO है सर, तो समझ में आ गया आराम से। सर B क्या है? ये तुमने कोई पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा नहीं, कल ही पढ़ा है। जो B है ना तुमने कल ही पढ़ा है, क्या है बताओ, ध्यान दो। अरे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जब करते थे, कल याद करो, वाटर के साथ पन्ने पलटो, कॉम्बिनेशन में। हाँ देखो ये CaO प्लस H2O, देखो लिखा है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaO is called twice। मिला नहीं मिला? मिल गया चिराग? नहीं मिला? इसको ढूंढ के दो। मिल गया है ना। अब इसमें मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि A किसका प्रोडक्ट है और B किसका प्रोडक्ट है। तो A प्रोडक्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का और B किसका प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, दोनों मिक्स करके। दो ही क्वेश्चन तो हुए, चार हुआ ना। अच्छा हाँ वो तो लंबा। देखो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन को कैसे वो फॉर्म कर लेता है। इसमें क्या कुछ टफ है? नहीं। तो कहीं तो पढ़ाया है यार, लेकिन जब ऐसा दे देते तो बच्चे चकाचौंध हो जाते हैं, अब क्या करें अब क्या करें। अब तो जिंदगी धुंधली हो गई है। खैर क्या क्या अपना क्या है, किसी को पढ़ना किसी को पढ़ा के निकाल देते हैं। चार एग्जांपल दे दी समझा दी, बच्चे सभी को COOH हां COOH होता है कार्बोक्सिलिक, और COH में पूरा नहीं होना, इससे आगे डैश लगो, डॉट COH डॉट नहीं होता, डैश। अरे मैं जब कार्बनिक पढ़ाऊंगा, ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा ना मैं, वो सब बनूंगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? एक प्रोडक्ट से, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा भी बन सकते हैं, ठीक है। एक और देखो, ये रिएक्शन है, देखो एग्जांपल टू, ये याद कम से कम जाओ तो रिएक्शन पढ़ लिया करो, रिएक्शन तो पूछे जाते हैं और क्या आता है। तो मैंने क्या किया आपको, KClO3 दे दी, पोटेशियम, अच्छा इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, क्या बोलते हैं? पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा अगर मैंने क्या कर दिया, KClO2 बना दिया था, क्या क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, क्लोराइड। और अगर मैंने KCl बना दिया तो क्या होगा? क्लोराइड, वही क्लोराइड, वही क्लोरेट, समझ गया ना। सुनो, तो KCl को जैसे हम डिकम्पोज करेंगे किसमें टूट जाएगा? KCl में और O2 में। तो बैलेंस ही नहीं कर पा रहे, कैसे बैलेंस करें बताओ, क्या मतलब कैसे 2/3 ऑक्सीजन के पास 2 और 3 हो गया ना। क्या कैसे का 2/3 बोल रहा था क्या? जरा फ्रैक्शन में ना भागो, ये अक्सर हर चीज फ्रैक्शन में निकालेंगे आप, देखिए बस 2/3 से हां 2/3 से
2 by 3 अगर 2 by 3 कैसे करोगे? तो 2 by हो जाएगा आपका हो गया आना आता 6 नहीं होता नहीं तो वहाँ पे वो के 1.5 लगाते हैं ना 3 by 2 होता हाँ 3 by 2 तो 2 by 3 वो होगा 2 by 3 by 2 इक्वल 3 by 2 होगा। चलो भाई लिखो फटाफट। और डीकंपोजिशन रिएक्शन 90% केसेस में या 95% केसेस में डी हमेशा हीट की प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में? हीट। आगे बढ़ते अच्छा एक रिएक्शन PbNO3 का मोल सर तो हमने देखा ही नहीं कभी देखा है इसको? हाँ सर देखिए तो प्रोडक्ट बनाओ फटाफट क्या बनेगा? PbO प्लस O2 अरे बी मत दे PbO plus PbO plus NO2 plus O2 PbO प्लस NO2 प्लस एग्जाम में कैसे करेंगे सर? याद करके जाना पड़ेगा। कौन सा? ये वाला आपने सर सारा चीज ये वाला सारा एक बार प्रैक्टिस वो तुम्हें याद करके जाने जो मैं याद करवा दूंगा यहीं से। अभी इसका पीछा नहीं छूटा ना, और अभी ये भी नहीं पीछे छूटा, अभी जो पढ़ा है वो पीछा नहीं छूटा। देखो मैं कितना भी बोल रहा हूँ बेटा हर काम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, हर काम कॉन्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेगी। ऐसा तो पीरियड टेबल तुम्हें याद करनी पड़ेगी, उसके लिए बड़े ट्रिक दे इसकी भी ट्रिक्स हैं, लेकिन जब मैं ट्रिक देने जाऊंगा तो बोलोगे सर छोड़ो ना ऐसे याद एक फॉलो भी हो रही है, क्योंकि उसके लिए तुम्हें थोड़ा बड़ा हाई लेवल का कॉन्सेप्ट बनना है। जैसे क्लोराइड और क्लोराइड इसने बोला ना सर ये उसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट है, तो मुझे एक बात होती है एक इसमें जो ये सबसे 5 वाला क्या है बता? लेट नाइट्रेट सर कुछ ना हां पूछो चलो सर यहाँ PbNO3 तो ये चीज पहले इसको स्मॉल लिखो। नहीं कुछ नहीं ये कह रहा है कि NO3 इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो लेड है ऐसे और एक Pb लगा हुआ है इधर, एक NO3 एक NO3 ऐसे समझ गए? नहीं इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बता रहा हूं समझाओ, बट एक लेड से दो अलग अलग लगे हुए हैं। क्या एक लेट से दो अलग अलग लगे हुए हैं ना। चलो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, तो अब लेट जब मैग्नेट को गर्म करते हो तो सबसे पहले Pb किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PbO2 की PbO PbO2 के ऊपर नहीं लिखा, चलो PbO प्लस NO2 प्लस O2 बैलेंस करो 2 PbNO 2 PbO 2 PbO 4 NO2 और और वहाँ पे 2 हो गया बैलेंस? यस सर ये भी क्या है आपका डीकंपोजिशन। अच्छा एक और ले लो FeSO4 है, ये जब करोगे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बैलेंस करो और लिखो। तुम्हें दो ही याद रखने हैं, इसको याद रखना और इसको याद रखना है, इन सबको ये अपने आप याद हो जाएगा, ये बहुत आसान है, बताऊं कैसे? अभी जुगाड़ हो जाए, जुगाड़ एक हो जाए बताने ट्रिक। हाँ टाइम आया ट्रिक सुनो। मान लो चिराग की शादी हो,
चलो इस चिराग के साथ फादर बोल रहा हूँ हाँ सर फादर बोल रहा हूँ करना है सर मैं बोल रहा हूँ नहीं करना। चलो ना आपको चिराग की शादी हो गई, अब शादी हुई है ना, और इस चिराग के मान लो गर्लफ्रेंड है मान लो, पूछो हाँ हैशटैग सिंगल क्या कह रहे हैं? हैशटैग सिंगल क्या हो गया? बैलेंसिंग कर लेंगे इजी है तो बताइए, बस अभी करते हैं वो यहाँ पर तो लगेगा। अब सुनो क्या हो गया, इसकी गर्लफ्रेंड है चिराग की, ये शादीशुदा है, इसकी शादी नहीं हुई है ना, तो ऑक्सीजन बीवी की तरह होती है, मतलब सांस कभी नहीं छोड़े वो जल्दी छोड़ती ही नहीं है, कितना भी गर्म कर दो कितना भी तोड़ दो वो अलग नहीं होती। और गर्लफ्रेंड बाकी एलिमेंट की तरह नाइट्रोजन सल्फर इन सब समझा नहीं समझा? तो जब भी डिकम्पोज करोगे तो ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन जल्दी क्या करता है कि वो डिकम्पोज नहीं होता जल्दी, वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। तो आयरन के साथ देखो तुमने चीज ध्यान दिया होगा, जब भी हम जैसे ये भी मेटल है ये भी मेटल है, तो जब भी हम गर्म करते हैं मेटल को या मेटल का कोई कंपाउंड होता है जब गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अलग होता है, तो कभी अकेला अलग नहीं होता। और देखो सब के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, देखो ऊपर नीचे सब के साथ क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। वो इसमें KCl में क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसके साथ Cl चला है ना, और ये बिल्कुल ऑक्सीजन अलग हो गया। इन तीन दोनों की बात करो, इन दोनों की बात करो, ध्यान दो, और इसकी बात करो यहाँ, ठीक है? समझ आई बात? तो ऑक्सीजन किसकी तरह होता है, बीवी की तरह, समझ लो, जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। यहाँ देखो डिकम्पोज तो आयरन के साथ चला है, सल्फर के साथ भी चला गया, और इसके दोनों सल्फर के साथ चला गया, अब बेचारा फ्रेंड जो ठीक है। और इधर भी तो जब भी तुम्हें कुछ ना पता हो और बड़ा सा कंपाउंड दे दिया जाए तो दो चीज है कि एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जरूर जाएगा और बैलेंसिंग करता है कि कितने बॉन्ड बना सकता है, कितनी ऑक्सीजन लग सकता है। सर यहाँ पर सल्फर ने 2 ऑक्सीजन के साथ, यहाँ सल्फर ने 3 के साथ, ऐसे कैसे? तो सल्फर अपनी बैलेंसिंग चेंज कर सकता है, जो हमारे लिविस भैया नहीं जानते थे, बाद में ज्ञान प्राप्त हुआ उनको, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 6 लेवल हो चुका है, समझे नहीं समझे? है ना? इस पर हम बात करेंगे जब टेम्पल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तो पूरी बात बताऊंगा, पूरी कहानी विस्तार से सुनाऊंगा अच्छे से। अभी समझो ट्रिक के फॉर्म में कि जब हम डिकम्पोज करेंगे तो जनरली क्या होगा, क्या अलग होगा, ऑक्सीजन और बैलेंसिंग का ख्याल रखना, ठीक है? क्लियर? सर बैलेंसिंग का ख्याल ठीक है रख लेंगे। यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, अब ये मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा, जब मैं डॉक्स पढ़ाऊंगा अभी थोड़ा सा ये कन्वर्ट को खत्म कर लो, उसके बाद मैं डॉक्स शुरू करने वाला, तो तुमको फिर जब डॉक्स पढ़ा दूंगा तो फिर मैं इन एग्जाम्पल को दोबारा बताऊंगा, तब अच्छे से याद हो जाएगा कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। यहाँ देखो इसका होता है 2 और इसका होता है 3, तो इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। जब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो तो उसको बोलते हैं फेरस, और इसको बोलते हैं फेरिक। तो यहाँ इसमें +3 है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? फेरिक ऑक्साइड, ऑक्साइड, इसका फेरस सल्फेट। फेरस तब होता है जब +2 स्टेट में हो, और फेरिक कब होता है जब +3 स्टेट में हो, ये मैं बताता चलूंगा। हां 1 में सर 1 में अगर 1 जो हो 1 जनरली वो बहुत रेयर जनरली +2 +3 भी होता है, हां फेरस सल्फेट इसका नाम है।
ठीक है। और अगर मैं यहाँ क्या कर देता तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि फेरस है कि फेरिस है? दिमाग खराब होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? वैलेंसी कितनी होती है? 2 और आयरन की वैलेंसी 3। कैसे पता चला? यहाँ 3 लिखा है, क्रिस क्रॉस है ना? हाँ। तो इसका मतलब इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर कितना है? 2 है। और 3 मतलब क्या बोलते हैं? फेरिक। ये पूरा सल्फेट का वैलेंसी होती है 2, पूरे सल्फेट की हमेशा। और आयरन की यहाँ पर कितना है? 2। तो 2 तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो अपन क्या बन गया? FeSO4 बन गया। नहीं समझे? ठीक है, छोटी मगर मोटी बात है। ये कौन है? एक चीज बताना भूल गया, जब NO2 यहाँ बनता है ना, तो जैसे वहाँ व्हाइट फ्यूम बनता था, ये ब्राउन फ्यूम देते हैं। यहाँ नीचे लिखा था ब्राउन फ्यूम। एक छोटा सा और कर लेते हैं, नहीं तो मतलब बुरा मान जाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम्हें चाहिए कि ऑक्सीजन भी अलग हो जाए, हाँ, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। वो क्या होता है? करंट पास करते हैं। हाँ, जो कैसे करंट कैसे पास करते हैं? ऐसे बैटरी ले लेंगे, एक बर्तन ले लेंगे, इन्वर्टर लगा घर में, लाइट इतनी जाती है तो लगेगा तो ये 2 इलेक्ट्रोड लगेगा, एक ये और ये, है ना? यस। इसमें भर दो, पानी भर दो, है ना? इसको जोड़ दो बैटरी से, बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। इसका मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है? अब वाटर में क्या होता है? ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज। तो ये H2 क्या होगा? अलग हो जाएगा, O2 भाग जाएगा इधर, H2 भाग जाएगा इधर। बोलो बोलो। ये भी याद करना पड़ेगा पॉजिटिव नहीं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, लीना में और लीना में नहीं, केस हमेशा चलेगा, देखा है ना? तो लीना वाला किधर भागेगा? राइट, नेगेटिव की तरफ। हाँ सर। और तुमको तो बात बताता हूँ, अगर किसी की खोपड़ी पर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसको कैटायन बोलते हैं। अगर मान लो कोई X है, उसकी खोपड़ी पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको क्या बोलेंगे? कैटायन। और अगर किसी खोपड़ी पे नेगेटिव चार्ज है, उसको बोलते हैं एनायन। समझे नहीं समझे? Yes, sir. और एनायन हमेशा जिधर भागता है उसको एनोड बोलते हैं। तो एनायन किधर भागेगा? पॉजिटिव से ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाएगा ना, तो ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। तो ये हो गया आपका कैटायन जिधर भागता है उसको बोलते हैं कैथोड, और एनायन जिधर भागता है उसको एनोड। देखा कॉन्सेप्ट? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कुछ अगर भूल जाना तो भी कर सकते। जो मुद्दे की बात है वो समझो। ये समझ में आया? यस सर। हाँ, नहीं सर, 1-2 में सर ठीक है। बैलेंस कर और शॉर्ट बस नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ गया। और इलेक्ट्रोलिसिस कभी न्यूट्रल वाटर का नहीं करते, डिस्टिल्ड वाटर का कभी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात समझे नहीं समझे? नहीं सुना कभी क्या? अच्छा, पानी में बिजली का तार डाल दो तो क्या होगा? और हाथ डाल दो उसमें, और अगर प्योर वाटर हो तो
डिस्टिल न्यूट्रल वाटर हो तो रेन वाटर कुछ नहीं हो। रेन वाटर में भी नहीं रेन वाटर नहीं वाटर बिल्कुल प्योर नहीं माना कि इतना प्रदूषण हो गया। हाँ प्योर वाटर प्योर वाटर मतलब जिसमें कोई मिनरल ना मिलाया हो, जो पीते हो ये एसिडिक होता है, इसका पीएच होता है 6.8। जो वाटर पीते हैं जो पानी वो एसिडिक नेचर का होता है। न्यूट्रल पानी पीने से हमें कोई फायदा नहीं है। तो कितना पीना चाहिए? हाँ कितना पीना चाहिए? क्या पानी 14 हाँ कितना पीएच का? 14 6.8 एसिडिक वाटर पीना चाहिए। जो भी मिलता है वो एसिडिक ही होता है, तो कोई फायदा वो फायदा करता है। उसमें मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को ही करके चला है। हाँ इसमें ये वाला और न्यूट्रल वाटर हमारे किसी काम का नहीं, उससे हमें कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है नहीं जानकारी क्लियर है? H2 और O2 में टूट जाता है। यस इतना कर लो ना बहुत है, पहले लिख लो। देखिए आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन भी आपका खत्म हो गया। एक और करो, NaCl को तोड़ लो। क्या NaCl को NaCl किससे तोड़ेगा? बहुत मजबूत बॉन्ड है। जो बहुत मजबूत होते हैं वो उससे नहीं टूटते हीट देने से, वो हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस से टूटते हैं। NaCl तोड़ो, तोड़ दिया। किसमें बहुत बढ़िया। तो हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 NaCl इलेक्ट्रोलिसिस। Na2Cl तो कैसे होगा? क्या हुआ? Na2Cl तो कैसे होगा? Na2 नहीं होगा, 2Na होगा और Cl2 होगा। तो इसको बैलेंस करो। तो Na2 क्यों बना दिया तुमने? यही तो बता रहे हैं Na2Cl Na2 नहीं होगा। Na2 का मतलब डायटोमिक स्टेट होगी। डायटोमिक स्टेट से गैसेस रहती हैं बस। ये तो सॉलिड है ना, तो ये गैस है। अगर मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को डिकम्पोज करूं इलेक्ट्रोलिसिस से तो क्या क्या बनेगा? पहले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड एल्युमिनियम ऑक्साइड 2A देखो क्वेश्चन की फॉर्मूला राइट। The decomposition, so electrolysis decomposition, electrolysis, right? Electrolysis bracket में decomposition of aluminium oxide पूरी रिएक्शन Decomposition? हाँ Decomposition? decomposition of aluminium oxide, aluminium spelling देखो aluminium oxide फॉर्मूला। अच्छा एल्युमिनियम ऑक्साइड में क्या क्या होगा? एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, और तीसरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा। तो एक जगह एल्युमिनियम लिखो, एक जगह ऑक्सीजन लिखो, दोनों की खोपड़ी पे वैलेंसी लिख दो, दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो। क्या चाहिए? लिखा हो क्या बनाना है? नहीं ये रो
AL3O2 सर AL3O2 नहीं होगा, गलत लिखा तुमने, थोड़ा सा चेंज करना था। ये होगा इस पे 3 इस पे 2, इसका मतलब कितना आएगा? क्या आएगा? तो Al2O3 का कितना हो जाएगा? क्या डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस करो, क्या किसमें किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एल्युमिनियम अलग, ऑक्सीजन अलग, तब Al3 नहीं होता, 3Al होता है, क्योंकि सॉलिड है वो। 3Al प्लस O2 खत्म हो गया ना? तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। बाकी का पढ़ेंगे हम परसों, मतलब जब भी क्लास होगी, ठीक है? और जब भी आओगे तो ये सारा इस चैप्टर का सारे रिएक्शंस याद करके आओगे, मैं पूछूंगा आइडियाज लिख के याद करना, ठीक है? हाँ DPPR मैं भी वो कल आएंगे, तो देखते हैं बनाए होंगे, ये बताओ, ठीक है?